राम मंदिर की ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है। और क्या पाकिस्तान में एक टांग या दो टांगों पर खड़े होकर प्रोटेस्ट करने का प्लान बना लिया गया है धूप में? देखिए, राम मंदिर की अपनी एक हिस्ट्री आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और अब इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आफ्टर 500 ईयर्स, 500 साल के बाद अब वहां पर हिंदुओं को ये मौका मिला है कि वो वहां पर राम टेम्पल के अंदर दाखिल हो सकेंगे। जो मॉस्क थी वहां पर, बाबरी मस्जिद का मामला बहुत ज्यादा चलता रहा। आप जानते हैं 90s में तो पाकिस्तान में तो ऐसा हर इशू पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो तो आपको पता है कि वहां पर तो प्रोटेस्ट जरूर निकलते हैं जी। तो प्रोटेस्ट बड़े निकले थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन अब क्या होगा तो वो तो मैंने आपको बता दिया क्या होगा। धूप में खड़े होकर आप प्रोटेस्ट कर लेंगे, वो तो की कर सकते हो, की करना है। लेकिन इसकी जब आप हिस्ट्री पे नजर डालते हैं तो देखिए, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि इंडिया में ऐसी बेशुमार जगह हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर पहले, यानी मुगल से और जो मुस्लिम वहां पर इन्वेडर्स आते रहे, जिन्होंने बाहर से आकर वहां पर अपनी बादशाहतें कायम की, तो उस वक्त उन्होंने वहां पर जो मंदिर थे उनको तोड़ के जो है वो मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। तो ऐसी हजारों जगह वहां पर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पहले मस्जिद थी, लेकिन अब उस मंदिर था लेकिन वहां पर मस्जिद थी। तो उसमें से एक बड़ा जो राम मंदिर कहा जाता है उस जिस जगह पर था, इसके ऊपर वहां की सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया था कि इसको जो है ये हैंड ओवर किया जाए और यहाँ पर मंदिर दोबारा से जो है इनॉग्रेट किया जाए। 22 जनवरी को ये होने जा रहा है, और जालिम मोदी आ रहा है और वो क्या कह रहा है आप खुद सुन लीजिए। कि प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। तो यानी फैसला ये हुआ कि जिस दिन राम मंदिर की इनॉग्रेशन है, सेरेमनी है, उसी दिन वहां पर दीपावली मनाई जाएगी, दिवाली मनाई जाएगी, दिए जलाए जाएंगे, खुशियां मनाई जाएंगी और जश्न मनाया जाएगा कि 500 साल के बाद हमने वो जगह वापस ले ली। इस मंदिर में जो आइडल रखा जाएगा उसका भी अब सिलेक्शन हो चुकी है। मैसूरी ये कहा जा रहा है जो स्कल्प्टर्स है उसका एक आइडल, जो राम लल्ला आइडल सिलेक्टेड, ये खबरें हैं जिसमें कि जो प्रसाद जोशी हैं, प्रहलाद जोशी, उनकी तरफ से ये बताया गया। और फिर उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, आपने देखा होगा थंबनेल पर मैंने लगाई, जो कि वहां पर रखने के लिए जो आइडल जो है वो सिलेक्ट किया गया है। अच्छा, अब जहां पर ये है वहां पर वहीं पर ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं, शायद आपको ये नहीं पता। इसकी वजह ये है कि जो इतनी बड़ी सेरेमनी होगी जिसमें हजारों लोगों को बुलाया गया है राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर। अच्छा जी, अब जो इसमें है, अगर हम सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और जो वहाँ की साउथ इंडियन इंडस्ट्री है वहां से कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, और फिर इसके अलावा जो है अक्षय कुमार और रणबीर कपूर और सनी देओल, टाइगर श्रॉफ, संजय लीला बंसाली, सनी देओल, और इसके अलावा जो है आलिया भट्ट और आयुष्मान खुराना और अजय देवगन, और फिर साउथ इंडिया से रजनीकांत और चरण नईम और मोहनलाल, काफी वहां के भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं साउथ के उनको भी बुलाया गया है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं बल्कि हजारों, जैसे मैंने कहा थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल पार्टिसिपेट इन दिस। और इसमें यह है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएई के कोई हुक्मरान इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाए। राम मंदिर की इनॉग्रेशन में हो सकता है सऊदी अरेबिया या यूएई का कोई बड़ा लीडर या वहां की पर्सनालिटीज इसमें शामिल हो जाए। हाँ जी, बड़ी खुशी की बात है, तालियां बजाई जाए और कहा जाए कि जबरदस्त, हो सकता है, बहुत कोई मुमकिन है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई या सऊदी अरेबिया के किसी बंदे को बुलाएं और उनसे कहें कि जनाब इसमें शामिल हो, और वो उसमें आके शामिल हो। राम मंदिर की इनॉग्रेशन है, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? फिर वो पाकिस्तान में उठा के किसको कहेगा कि तुसी की कर रहे हो हैं, मतलब वगैरह वगैरह। अब देखिए, इसमें ये बात आप जान लीजिए कि ये जो मंदिर है वो बन के रहा
बन गया। लेकिन इसमें एक बात जो आपको नहीं बताई जा रही वो ये है कि इसमें फैसला ये हुआ था कि जो मॉस्क है, अयोध्या मॉस्क, उसके लिए जगह दे दी गई थी और वो जगह खुद मौजूद है वहीं पर जो अयोध्या है उससे कुछ फासले पर। और उसका स्टेटस क्या है तो वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात इस तरह करते हैं, हाय हाय ये देखो क्या हो गया, ये तो राम मंदिर बना रहे हैं मस्जिद को तोड़ के, और ये फैसला हो भी गया और अब बनने लगा। ये सब हुआ जिसमें कि 1800 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ कहा जा रहा है कि इतने पैसे हजारों लोगों ने इकट्ठे किए हैं। लेकिन इसमें ये बात याद रखिएगा कि उस मॉस्क की भी इनॉग्रेशन होने जा रही है, यानी अयोध्या मॉस्क, उनको जो जगह दी गई है वक्फ बोर्ड को, वो इसमें फरवरी में इसको मॉस्क को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। और उसमें कहा जा रहा है कि जो इमाम काबा है उनको बुलाया जाएगा और वो उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया एक बड़ी डेमोक्रेसी है और इंडिया में जितने मुसलमान हैं वो टोटल शायद पाकिस्तान में उतने मुसलमान हो, तो वहां पर मुसलमानों को माइनॉरिटी नहीं बल्कि मेजोरिटी कहा जाता है, तो वहां पर ये करना बहुत जरूरी था। और उन्होंने उसका जो ये किया कि साथ ही जो मस्जिद है वो भी, उसका भी जो है वो इनॉग्रेशन होने जा रहा है। तो जो लोग आपको ये बात नहीं बता रहे ये भी सुन लीजिए कि फरवरी में मेरा ख्याल है, बल्कि मैंने सारी इसके ऊपर वीडियोस भी देखी कि कब क्या कैसे, तो उसके ऊपर भी कितना लगाया जा रहा है और कौन कौन उसमें आएगा वो भी हो रहा है। तो ये इसलिए भी कि ये बताया जा रहा है कि जो वहां पे मुस्लिम्स हैं उनका हक नहीं मारा जा रहा, बल्कि उनको उनकी जगह दी जा रही है और वो उसी तरीके से अपनी मस्जिद वहां पर बनाएं और अपनी इबादत करें। तो ये जाहिर है कि आप सोच सकते हैं कि वैसे तो बहरहाल ये जो है एक राम मंदिर का इस बिना पर, यानी अगर 22 जनवरी को इसकी इनॉग्रेशन है और ऑब्वियसली है, तो उसमें जो है आगे इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें भी बहुत सारा कहा जा रहा है किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा, ये सब अपनी जगह पर। लेकिन ये होना ही था जो कि अब हो रहा है। तो हमने सोचा कि इसकी कुछ जो भी मालूमात मेरे पास थी मैंने आपको ये भी बता दिया, कौन सा आइडल उसके लिए तलाश किया गया, सिलेक्ट किया गया, कितने लोग आ रहे हैं, और इसकी जो है वो जिस दिन इनॉग्रेशन होगी, मैं आपको बता रही हूँ पूरी दुनिया में अभी भी CNN से लेकर गार्डियन तक ये खबरें चल रही हैं, उस दिन, ये दिन उसके लिए बहुत सबसे बड़ी खबर होगी उस दिन, आप देख लीजिए।